सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। कल हमने 9th क्लास का जो चैप्टर पढ़ा था, दूसरा पार्ट जिसका नाम था स्वर्ण काकः, इसका हम दूसरा भाग आज लेकर आए हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था, जो बालिका थी स्वर्ण कौए के पास जाती है और अपने चावल का मूल उससे लेकर आती है। इसके आगे से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 9 देखें सभी, 9 पेज पे। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्या महाहाराणि हीरकाणि विलोक्यशा प्रहर्षिता तद्धिनाद निकः च सज्जातः। तो जैसे ही वह अपने घर आती है उस संदूक को लेकर, तस्या महाहारकाणि हीरकाणि, तो वह क्या देखती है कि उस संदूक में बहुत सारे हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। विलोक्यशा प्रहर्षिता, वह उनको देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक अन्य वृद्धा स्त्री निवास करती थी, मतलब एक दूसरी स्त्री भी निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। किसी प्रकार से उसने इस बालिका का रहस्य ज्ञात कर लिया था। जो पहली बालिका थी जो स्वर्णकाक के पास जाती है, उसका वह रहस्य ज्ञात कर लेती है कि कैसे उसने कौए के पास गई और उसने उसको उसका मूल्य दिया। इस रहस्य को वह ज्ञात कर लेती है। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, तो वह भी उसी बालिका जैसे कार्य करने लगती है। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, वह भी अपनी बालिका को चावल दे देती है सुखाने के लिए। तथैव स्वर्णपक्षः काका तंडुलान भक्ष्यन्, और अपनी पुत्री को आज्ञा देती है कि इन चावलों को धूप में सुखाना। तथैव स्वर्णपक्षः काका, तो फिर क्या होता है, वह सोने का जो कौआ था तंडुलान भक्ष्यन्, उसके चावल खाने आ जाता है। तत्र वह कार्यत प्रातस्त्रत गत्वा सा काकम निर्भस्यन्ति प्रवोचयत। तो वह कौआ उसके जैसे ही चावल खाने लगता है तो वह बालिका चिंता करने लगती है। तो वो कहता है निर्भस्यन्ति प्रवोचयत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य अवश्य दे दूंगा। भो नीच काकः अहमागता महम तंडुमूल्यम प्रयच्छत। परंतु वो जो दूसरी बालिका है वो कौए से कहती है, हे नीच कौए, तुमने मेरे चावल खा लिए, इसलिए तुम मेरे इन चावलों का मूल्य अवश्य देना, ऐसा उससे बोलती है। काको अब्रवीत अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि। दूसरे दिन वह बालिका उस कौए के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और अपने चावल का मूल्य उससे मांगती है। काको अब्रवीत, कौआ उससे बोलता है, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, कहो बालिका, मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो वह कहता है सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की या तांबे की। गर्भतया बालिका प्रोक्तम, घमंड से चूर बालिका उससे कहती है, स्वर्णमयेन सोपानाम अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण का तत्कृते ताम्रमयम सोपान में प्रयच्छत, परंतु जो कौआ था वह उसे तांबे की सीढ़ी ही देता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत। वह जैसे ही सीढ़ी से ऊपर आती है तो वह उसे नाश्ता के बारे में पूछता है, सुबह के भोजन के बारे में उससे पूछता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यां तृषा मंजूषा। उसके बाद वह भोजन से निवृत्त होने के बाद कौआ जो था उसे कक्ष खोल देता है, जो कमरा बना हुआ था उसको खोल देता है। तृषा मंजूषा, और 3 जो संदूक थी उसको दिखा देता है। समुक्षिप्ता, मतलब उसके समक्ष प्रस्तुत कर देता है।
लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, परंतु जो दूसरी बालिका थी वह लोभ के वशीभूत थी, बहुत लोभी थी। वह उन संदूकों में से सबसे बड़ी जो संदूक थी उसको ले लेती है। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत, और उस संदूक को लेकर अपने घर चली जाती है। मंजूषा मुदघाटयति तावत यस्याम तस्याम भीष्णः कृष्ण सर्पो विलोकितः, परंतु वह घर जाकर क्या देखती है कि उस बड़ी सी संदूक में एक काला सा बड़ा सर्प निकलता है। लुब्धया बालिका लोभश फलम प्राप्तम, इसलिए उस बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। तदंतरम शालोभम पर्यत्यजत, इसलिए वह लोभ के इस इनाम को, इस पुरस्कार को त्याग देती है। इसलिए यहाँ पर एक संदेश भी था इस कहानी के माध्यम से कि लोभ करना बुरी बात है, जितना मिले उतना में ही आदमी को खुश रहना चाहिए। तो आज हमारा ये पाठ पूर्ण हो गया है, जिसका नाम था स्वर्ण का कहा सोने का कौआ। धन्यवाद।